ऑन। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पहुंचता है, तब वहां के प्रॉब्लम के बारे में मुन्ना राज को बताता है। तब राज सनाया को इस प्रॉब्लम से निकलने के तरीके के बारे में पूछता है, जहां बनाया बताती है कि वह सबसे पहले पुलिस को इसकी खबर देगी। सनाया की इस बात पर मुन्ना बताता है कि उसने पुलिस को इस बारे में बताया था, मगर पुलिस कोई सहायता नहीं कर रही है। मुन्ना की बात को सुनकर राज सभी के साथ मुखिया के गांव जाता है, जहां डॉक्टरों को बंधक बनाकर रखा गया था। जब राज वहां पहुंचता है, तब गांव के एक आदमी से मुखिया के घर के बारे में पूछता है, जहां गांव का वह आदमी मुखिया के घर का पता बता देता है और साथ में यह भी कहता है कि वह सावधान रहे। उसे आदमी की बात को सुनकर राज सभी के साथ मुखिया के हवेली जहां जाता है, जहां उस हवेली का गार्ड उन सभी को लेकर मुखिया के पास जाता है। तब मुखिया डॉक्टर को छोड़ने के बदले पैसे की डिमांड करता है, जिसे सुनकर राज मुखिया को सबक सिखाने के बारे में सोचता है और वह मुन्ना को लोगों को सबक सिखाने को कहता है। राज की बात को सुनकर मुन्ना मुखिया और उसके साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों को अच्छी तरह कुटाई करता है। उसके बाद राज मुखिया से डॉक्टर को बंधक बनाने के बारे में पूछता है। अब आगे जब राज देखता है कि मुखिया सच नहीं बोल रहा है, तब वह मुन्ना से कहता है कि इसे सबक सिखाओ। राज की बात को सुनकर मुन्ना मुखिया की ओर बढ़ता है। तब मुखिया मुन्ना को अपनी ओर आता देखकर डर जाता है और वह सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। उस मुखिया की बात को सुनकर राज मुखिया के सामने बैठ जाता है और कहता है, तो बताओ तुमने यह सब क्यों किया? राज की बात को सुनकर मुखिया कहता है, दरअसल मैं यह करना नहीं चाहता था, मगर जब यहां डॉक्टरों की टीम आई, तब मेरे पास एक आदमी आया जिसने मुझे 5 लाख दिए और कहा कि मैं डॉक्टरों को बंधक बनाकर रखूं और मैं उन्हें इस गांव में इलाज करने के लिए नहीं दूं। मुखिया के इस बात को सुनकर राज कहता है, क्या तुम जानते हो उसे, जिसने तुम्हें पैसे दिए? राज के इस बात पर मुखिया कहता है, नहीं साहब, मैं उसे नहीं जानता। वो यहां आया था, तब वह अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए था, मगर पैसों की लालच में मैंने यह काम कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। उस मुखिया की बात को सुनकर राज कहता है, क्या तुम मुझे उस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हो? राज के इस बात पर मुखिया कहता है, नहीं साहब, मुझे उस आदमी के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं मालूम जिसे मैं आपको बता सकूं। मुखिया के इस बात को सुनकर राज मुन्ना की ओर देखता है और कहता है, अब तुम यहां संभालो। राज की बात को सुनकर मुन्ना हां कहता है। उसके बाद राज पूजा और सनाया को लेकर उस गांव से निकल जाता है। रास्ते में शनाया राज से कहती है, भाई ये सब चल क्या रहा है और भला किसे इन डॉक्टरों को यहां आने से दिक्कत हो सकती है? सनाया के इस बात पर राज कहता है, तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो, ये सब तो बिजनेस में चलता ही रहता है। बस तुम्हें यही तो सीखना है कि तुम हर जगह कोमल नहीं रह सकती। जहां जरूरत है वहां तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी, वरना तुम इस बिजनेस को संभाल नहीं पाओगी। अभी तो यह शुरुआत है, अभी तुम्हें ना जाने कितने बड़े बड़े खतरे उठाने पड़ेंगे तुम्हें, इसलिए तुम्हें कठोर होना पड़ेगा। राज के इस बात पर शनाया कहती है, जी भाई, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। दोनों की बात सुनकर पूजा राज की ओर देखकर कहती है, अगर वह मुखिया तुम्हें सच नहीं बताता तो क्या तुम उसे सच में मार देते? पूजा के इस बात पर राज कहता है, मैं कोई हत्यारा नहीं हूं और मैं बस उसे धमका रहा था ताकि वह सच बता दे, और देखो उसने डर से सारा सच बता दिया। राज के इस बात पर पूजा कुछ और नहीं कहती है। राज और सनाया को एनजीओ के प्रॉब्लम को सुलझाते हुए शाम हो जाती है। करीब शाम के 6 बजे राज सिंह विला पहुंचता है। तब राज सनाया और पूजा को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। राज की बात को सुनकर पूजा और सनाया घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद राज अपना फोन निकलता है और विक्टर को फोन करता है। कुछ रिंग के बाद विक्टर फोन उठता है। तब राज कहता है, क्या तुमने पता किया जेम्स के बारे में? राज के इस बात पर विक्टर कहता है, नहीं बॉस, अभी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, पर मैं अभी इसी काम पर लगा हुआ हूं। विक्टर के इस बात पर राज कहता है, अभी इन चीजों को रहने दो, तुम्हारे लिए अभी दूसरा काम है। राज के इस बात पर विक्टर कहता है, कैसा काम बॉस?
तब राज कहता है, आज हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ डॉक्टर एक गांव इलाज करने के लिए गए थे, मगर कोई था जो एनजीओ के काम में टांग अड़ा रहा है। इसलिए तुम इसके बारे में पता करो कि वह कौन था जिसने यह काम किया है। मुझे लगता है शायद यह वही आदमी होगा जो हमारी कंपनी को टारगेट कर रहा है। राज के इस बात पर विक्टर कहता है, आप चिंता मत कीजिए बॉस, मैं इस बारे में पता करके आपको जल्द ही बताता हूं। विक्टर की बात को सुनकर राज फोन रख देता है और घर के अंदर आता है। जब राज घर के अंदर आता है तब घर में मालती और रोशनी लिविंग एरिया में ही बैठे थे। जब रोशनी की नजर राज पर जाती है तब रोशनी कहती है, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? पता है मैं सुबह से कितनी परेशान थी। रोशनी के इस बात पर राज कहता है, मैं कहीं नया गया था, बस मुझे एनजीओ में कुछ काम थे, इस वजह से मैं वहां गया था। राज की बात को सुनकर रोशनी कहती है, आप मुझे भी साथ लेकर चलते, आपने पूजा दीदी को अपने साथ ले गए थे और मैं अकेले यहां बोर हो रही थी। रोशनी की बात को सुनकर राज कहता है, तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। वैसे तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? राज की बात को सुनकर रोशनी कहती है, अब मेरी तबीयत ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। रोशनी के इस बात पर राज कहता है, चलो यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। जहां एक तरफ राज अपने एनजीओ के प्रॉब्लम को ठीक करके वापस घर आ गया था, वहीं दूसरी ओर मियामी शहर के एक क्लब के प्राइवेट कमरे में बब्बर, रेणुका और मार्क लूथरा बैठे थे। तब मार्क लूथरा बब्बर की ओर देखकर कहता, बब्बर यार, तुम बहुत दिनों बाद यहां आए, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। मार्क लूथरा के इस बात पर बब्बर कहता है, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम मेरे इस शहर के सबसे पहले दोस्त हो जिसने हमारी मदद की थी। बब्बू के इस बात को सुनकर मार्क लूथरा कहता है, यह बात पुरानी हो गई, अब कुछ नई बातें बताओ। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? क्या तुम सिर्फ मुझसे मिलना चाहते थे या फिर तुम्हारा कोई और मकसद है? मार्क लूथरा के इस बात पर बब्बर कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम समझदार हो। बब्बर के इस बात पर मार्क लूथरा हंसते हुए कहता है, अगर समझदार नहीं होता तो इतने बड़े बिजनेस को कैसे चला पाता? मार्क मथुरा के इस बात पर बब्बर कहता है, दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बब्बर के इस बात पर मार्क लूथरा कहता है, पूछो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तब राज कहता है, तुम मुझे मियामी शहर के बारे में पूरी डिटेल बता सकते हो, जैसे कि अभी इस शहर पर किसका राज है और यहां क्या क्या हो रहा है, यहां के हालात कैसे हैं और एमएस कॉरपोरेशन की कंडीशन क्या है। बब्बर के इस बात को सुनकर मार्क लूथरा कहता है, मतलब तुम मुझसे सिर्फ मिलने नहीं आए थे, बल्कि तुम यहां कुछ करने आए हो। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो इस शहर में? मार्क लूथरा के इस बात पर बब्बर कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहां कुछ करने आया हूं? बब्बर के इस बात पर मार्क लूथरा कहता है, मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम जो जानना चाहते हो वह काफी बड़ी बात है और बिना मकसद के तो तुम यह जानना नहीं चाहते। और जबकि तुमने एएमएस कॉरपोरेशन का जिक्र किया है तो शायद मुझे लगता है कि तुम इस कॉरपोरेशन के द्वारा भेजे गए हो। मार्क लूथरा के इस बात पर बब्बर कहता है, तुम कुछ हद तक सही हो, पर मैं एमएस कॉरपोरेशन की ओर से भेजा नहीं गया हूं, बल्कि मैं उसके अस्तित्व को फिर से बनाने के लिए यहां आया हूं। बब्बर के इस बात पर मार्क लूथरा कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, और तुम अगर एमएस कॉरपोरेशन के आदमी नहीं हो तो तुम उस कंपनी के अस्तित्व को क्यों बनाना चाहते हो? मार्क लूथरा के इस बात पर बब्बर कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, दरअसल यह मेरी परीक्षा है। अगर मैंने मियामी शहर को फिर से एमएस कॉरपोरेशन के कंट्रोल में कर लिया तब मैं इस कॉरपोरेशन का लीडर बन जाऊंगा। बब्बर के इस बात को सुनकर मार्क लूथरा चौंकते हुए कहता है, क्या कहा बब्बर? अगर तुमने यह कर लिया तो तुम सच में इस कॉरपोरेशन के लीडर बन जाओगे। मार्क लूथरा के इस बात पर बब्बर कहता है, हां, तुमने सही समझा, और अगर तुमने इस काम में हमारा साथ दिया तो मैं वादा करता हूं कि आने वाले समय में मैं लूथरा अंपायर को सपोर्ट करूंगा और उसे पूरी दुनिया में फैलाने में मदद करूंगा। बब्बर के इस बात को सुनकर मार्क लूथरा खुश होते हुए कहता है, यह तो बहुत बड़ी बात है, मगर मैं यह अकेले फैसला नहीं कर सकता। इसमें तुम्हें मेरे पिता से बात करनी होगी, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
जब तुम मेरे पिता से इस बारे में बात करोगे और मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। मार्क लूथरा के इस बात पर बब्बर कहता है, मैं तुम्हारे पिता से बात तो कर लूंगा, पर मैं यह सोच नहीं पा रहा हूं कि मैं इसकी शुरुआत कहां से करूं। बब्बर के इस बात पर मार्क लूथरा कहता है, अगर तुम्हें इस शहर को अपने कब्जे में करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी, ताकि यहां के लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति इज्जत की भावना बढ़ सके। मार्क लूथरा के इस बात पर बब्बर कहता है, और वह कैसे होगा? बब्बर के इस बात पर मार्क मथुरा कहता है, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें यहां के अंडरग्राउंड किंग को हराना होगा और उसकी सत्ता को गिराना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो समझो कि तुम इस शहर के 25% को अपने कब्जे में कर लिया। मार्क लूथरा के इस बात पर बब्बर कहता है, और यह अंडरग्राउंड किंग है कौन और यहां क्या होता है? बाबर के इस बात पर मार्क लूथरा कहता है, अंडरग्राउंड किंग का नाम है जॉन है, और अंडरग्राउंड क्या है उसके बारे में मैं बताता हूं। दरअसल यह फाइटर का एक ग्रुप है जो यहां के सारे इलीगल से लेकर लीगल कामों को देखते हैं, जैसे रिंग फाइटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर चाहे यहां कोई नया बिजनेस करना चाहता हूं या फिर किसी को बिजनेस से हटाना हो, सब में इन लोगों का योगदान होता है। मार्क लूथरा के इस बात पर बब्बर कहता है, मुझे सबसे पहले यह बताओ कि इस शहर को अभी चला कौन रहा और किसके इशारे रे? पर यहां सभी चीजें होती हैं बब्बर के इस बात पर। मार्क लूथरा कहता है, इस शहर को कोई अकेला नहीं चल रहा है, बल्कि यहां 4 लोग या कह लो 4 गैंग हैं, यही हैं जो इस शहर को चल रहे हैं, जिसमें सभी का 25-25% योगदान है। मार्क लूथरा के इस बात पर बब्बर कहता है, और यह चारों गैंग कौन हैं और वह क्या कंट्रोल करते हैं? बब्बर के इस बात पर मार्क कहता है, जैसा कि तुम्हें मैंने अंडरग्राउंड किंग के बारे में बताया, अब मैं दूसरे के बारे में बताता हूं। उसका नाम है लुक केज, जो इस शहर के सभी कसीनो को कंट्रोल करता है। मतलब यहां जो भी कसीनो है सब लुक केज के कंट्रोल में है। तीसरा है मार्टिन, जो यहां के प्रशासनिक विभाग को कंट्रोल करता है, और चौथा है अल्बर्ट, जो यहां के सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है। अगर तुमने इन चारों को अपने आगे झुका दिया, तब जाकर यह शहर तुम्हारे कब्जे में होगा। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अंडरग्राउंड किंग जॉन से इसकी शुरुआत करनी होगी। मार्क लूथरा के इस बात पर बब्बर कहता है, तो चलो सबसे पहले